मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम। जय संकट मोचन हनुमान। जय लक्ष्मण जी। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में सुनाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। 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 दोहा। सकल सुरना के हृदय से शंकर परम उझाहूँ, निज नयन ही देखा चहे नाथ तुम्हारे विवाहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। याउत सब देखहि भरि लोचन, सोई कुछ करहु मद मोचन। कामु जारी रति केहु बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यति भल किन्हा। शासित करी पुनि करहि पसाऊं, नाथ प्रभुन करे सहज सुभाऊं। पार्वती तपो किन्ने अपारा, करहु तासु अबे अंगीकारा। सुनी विधि विनय समझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो ही कहा सुखी मानी। तब देख देव नाथ तुम भी बजाई, वर्षि सुमन जय जय सुर साई। अब सुर जानी सप्तऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए चाह रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। दोहा। कहा हमारे ना सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जरहु कामु महेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। मास परायण तीसरा विश्राम। जय श्री राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित केहू मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद काम भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारे पन सुनहु मौनीसा, कर यही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जाऊं मारा, सोई अति बड़े अविवेकु तुम्हारा। तात अनल कल सहज सुभाऊं, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊं। गए समीप सो विष नसाई, असीम मनमत्थे महेश की नाई। दोहा। ही हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिरे, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। ऊपर संगु गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख भावा। बहुरी के हुरी रीति करे वरदाना,
सुनी हिमवंते बहुत सुख माना, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बरे लिए बुलाई। सुदिनु सुन खुद सुघड़ी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। प्रति सप्तरी सही निह सो दिन्ही, गही पद विनय हिमाचल किन्नी। जाई विविधि तीन दिन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमंद वृष्टि नवे बाजन बाजे, मंगल कर से दसहु दिशि साजे। दोहा लगे सावरन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सुगन मंगल सुभद करहि, अप्सरा गान सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। शिवई शंभु गण कहि सिंगारा, जटा मुकुट एहि मारु सवारा। कुंडल कंकन पहिरी व्याला, तन भूति पटकेरी छारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीनी उपबीति भुजंगा। गरुड़ कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चढ़े वास चढ़ी बाजहि बाजा। देखी वही सुरत्री मुस्काही, बड़ लायक दुल्हिन जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुरव्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चढ़े वराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुरा अनुरूपा। दोहा विष्णु कहा असे सीतव, बोली सकल दिसराज। बिलग बिलग होहि चहूँ, सब निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। बड़ अनुहारी बरात ना भाई, हंसी करहूँ करे पुरे जाई। विष्णु वचन सुनी सुर काने, निज निज सेन सहित बर गाने। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि न व्यंगे वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, वेशे शिव समाज निज देशा। देखा काऊ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे काऊ बहु पद बाहू। विपुल नयन काऊ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट काऊ अति तन खीना। छंद तन खीन को अति पीन पावन, कौ अपावन गति धरे। भूषण करारे कपाल कर सब, सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुक्राल मुख गण, वेश अगणित को गणे। बहुजीनस प्रेत पिचास जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। श्रोठा नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूते सब। देखत अति विपरीत बोलहि, वचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जस तुरहूँ तसी बनी वराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल हूँ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैर सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं वर्णि सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल युहिना चल गया, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरी बहु गृह सम्राए, जथा जोगी तह तह सब छाए। पुर शोभा
अब लोकी सुहाई, ला कहीं लघु विरंची निपुनाई। छंद। लघु राग विधि की निपुणता, अब लोकी पुरे शोभा सही। वन बाग कूप तारग सरिता, सुगब सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोही। दोहा। जगदम्बा जह अवतारी सो, पुरी वर्णी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भारु शोभा दिखाई। करीबा मानव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। ही हर से सुर सेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, वीर डरी चले वाहन सब भागे। धरी धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब ले जीवे पुराने। गए भवन पूछही पितु माता, कहीं वचन भय कंपति गाता। कहीं कह कहीं जाई ना बाता, जम कर धार कधों बरियाता। बरु बहुरा बसहा असवारा, व्याल कपाल भूषण छारा। छंद। तन छाल व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकारा। संग भूत प्रेत पिचास जोगनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहहि बरात देखत, पुण्य बरगत तेहि कर सही। देखहि सो माँ विवाहु, घर घर बात असी लेहि कहीं। दोहा। समझू महेश समाज सब, जननी जनके मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, डर होहि डरु नाही। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी से के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वह विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी और जन्मा अनित्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों,
सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी और विवेकी है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उनके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझाना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवाकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पत्र मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहनने, शरीर पर विभूति कमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवगणनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसारों में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोग की यह बात वर के योग नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी ने बहुत से मुख हैं, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला
कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नवेता भेजा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का ब्याह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दोहा। समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहि डरु नाहि। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भक्तों, इससे आगे का मैं फिर कल आपको सुनाऊंगी। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं।
आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से सरु सारद वर्णि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदशौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब सारे अनसम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवान अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काव्य भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस भी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मुड़ी अम्मी की ताप्त मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज रामायण पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।